हेलो, आवाज आ रही हो तो कोई हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, हेलो। चिड़ैया ते जुड़े सब अवधियन का राम राम। अगर हमारा आवाज आवत हो तो भाई कोई कमेंट्स करे तो हम देख के बताई फिर का। सही है, धन्यवाद। आज हम यही मंच से संस्मरण के बारे कुछ बातें करे बरे जुड़े हैं। संस्मरण के बारे में जौन चीज यह कहे चाहिए कि जौन चीज भली बात याद होए वो संस्मरण। यही का डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र नाव दीने ने शुद्ध लेख याद कई के लिखा गा। मतलब यह कि हमारे जीवन में बहुत ही तरह की बातें होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहत है, वही हमारे दिमाग में स्थायी बनी रहती हैं। और जब मनई वही का अपनी याद के सहारे, अपनी स्मृति के सहारे साहित्यिक रूप दे के प्रयास करत है तो वही का शुद्ध लेख माने चाहिए। अवधि में संस्मरण के नाव शुद्ध लेख कितना मान्य होई, यही पर सब विद्वान अपन विचार रखी हैं। और अगर उनकी सम्मति में कोनो दूसरा नाव आवत है तो वह बतावें, वह पर विचार किन जाए। तो हमें हिसाब से संस्मरण माने जौन चीज भली भांति याद होए। शुद्ध लेखा जेका की याद कह के लेख के रूप में, अपनी याद के रूप में, किस्सा कहानी के रूप में जो बातें लिखी जाएं, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई असल जिंदगी से होए, उनका शुद्ध लेख माने चाहिए। ऐसे देख जाए तो लोक कथा, लोकगीत, ये सब हमारी स्मृति के सहारे वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करती हैं। मूल उनका संस्मरण नहीं कहा जा सकता है। संस्मरण विधा का अगर देखा जाए तो अवधि का हिंदी में भी करीब छायावाद के समय शुक्ल युग में संज्ञान में आवा रहे। वही समय महादेवी जी क्यार स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र जैसी किताबें प्रकाशित भई रहे। अवधि में शुद्ध लेख या संस्मरण अगर देख जाए तो यही का अलग अलग विधा में शामिल करके मनई ज़्यादा लिखित है। जैसे कि कुछ विद्वान संस्मरण का कहानी के रूप में, वही का कहानी संग्रह में शामिल कर लीन, तो कुछ जने ललित निबंध में। यही तरह डॉक्टर प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी एक जगह विवरण दीने नहीं है। डॉक्टर महेश अवस्थी क्या उनका भी संस्मरण लेखक के रूप में मानत हैं। और उनके स्मरण के किताब है यात्रा वर्णन। ये किताब में अयोध्या, प्रयागराज, नीमसार, लोधेसुर आदि तीर्थन के बहुत बढ़िया विवरण है। ये विवरण बहुत निकी तरह दीन गए हैं। मूल यही का हुई यात्रा वृत्तांत में शामिल की नहीं है। यही तरह डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र के कुछ संस्मरण है जी, उनकी अवधि के किताब कस परजवट विसारी में शामिल की नहीं है। जैसे कि रूपा फूफू, वैद महाराज, प्रसादी के मड़ैया, मगर वो इनका ललित निबंध के नाम से पुस्तक में शामिल की नहीं है। अब हम वैद महाराज के संस्मरण के कुछ अंश यहाँ पढ़ित है। वैद महाराज पंडित सोहन लाल हमार बाबा रहे। पिताजी की तना हमहू उनका दादा कहित रहे। रुआबदार चेहरा, घोटाई खोपड़ी, वहीं पर जवाहर टोपी, कमीज
उटंग धोती पहिरती रहे। नानी नानी घनी मूछे, गेहुआ रंग, पहलवान के छाती, गठी द्या और सबल बाई के मारे सदा उनकी आंखें लाल रहती रहें। दिना मान बिना सहिताए काम करत उनका द्याखा रहे। जब गांव जवार क्या कौनो बीमार परेशान हो जाए तो दवाई ले हमरे दुआरे आवत रहे। तब गांवन में अंग्रेजी डॉक्टर नहीं रहे। यह अंश हम यहाँ यही पढ़ा है कि हमरी समझते यही का मिसिर जी क्या संस्मरण माने चाहिए, ललित निबंध नहीं। हमारे पास अबे कुछ जने जुड़े हैं, थोड़े और जुड़ जाएं। ये तो बात का हम आगे बढ़ाए थे कि यह अंश हम एक यही से पढ़ा है कि हमरी समझते एक मिसिर जी क्या लिखा संस्मरण माने चाहिए, ललित निबंध नहीं। दरअसल संस्मरण, यात्रा विवरण, रेखा चित्र और ललित निबंध, आत्मकथा सब विषय, भाव और अभिव्यक्ति में थोड़े बहुत अंतर से मिलत जुलत विधा आई, जही कारण मनई सुविधा अनुसार उनका उपयोग कर लेते हैं। काहे थे कि मनई का छपास के बहुत ललक होती है और कबो कबो तो मनई संस्मरण का कहानी में शामिल कर लेते हैं। होत का है यही ते किताब का पन्ना बढ़ जाती है। हमका चूँकि अवधि में संस्मरण विधा के रूप में अलग से बहुत ज़्यादा कोई किताब नहीं दिखाई पड़ी है, मगर हाँ कुछ कहानी पढ़ते समय ये लागत है कि हमका ये लागत है कि जो कहानी हम पढ़ा है उनका लागत है कोई संस्मरण है। लेकिन हाँ यह बात है कि चाहे शामिल किन्हें नहीं हुए, अवधि में संस्मरण लिखे जा रहे हैं और बहुत एक लिखे जा रहे हैं। डॉक्टर राम बहादुर मिसिर, जगदीश पीयूष, डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित, डॉक्टर विनय दास जैसे बहुत नाम हैं जिनके बहुत लेख, बहुत ही बढ़िया सुधिलेख हमें नज़र में आए हैं, जिनका हम पढ़ा है। अब समय है कि संस्मरण का एक विधा के रूप में पहचान दे के हमका कोशिश करे चाहिए और जहिते कि संस्मरण की विधा से लोग अवधि में परिचित हों और लिखें। हालांकि यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा ये सब शामिल होते हैं, इनका अंतर करब थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ यह है कि संस्मरण माँ आत्मकथा, जैसे कि हम एक उदाहरण देवा चाहिए कि आत्मकथा आत्म केंद्रित ज़्यादा होते, लेकिन संस्मरण में हम बहुत सारी चीज़ें शामिल करी थे और जो हमारे जीवन से जुड़ी होती है और जिनका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो हमें राजीव वर्मा वत्सल जी जुड़ गए हैं, गायत्री शर्मा जी हमसे जुड़े हैं, हम उनका बहुत बहुत नमस्ते करी थे और बहुत उनका आभार मानी थे और वे हमारी चीज़ बातें सुन रहे हैं। तो उनकी जो बातें हमका बताई हैं और जो हुकारी भरी हैं और जो बात इनका शामिल करी हैं, वही से हमका एक नई दिशा मिली और नई समझ मिली। तो बात सुधिलेख से जुड़ा जाए। आज हम एक सुधिलेख सुना रहे हैं। यह सुधिलेख पंडित बंसीधर शुक्ल केरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के गांव मनेवरा गांव से जुड़ा है। अब पंडित बंसीधर शुक्ल के नाव तो कोनो अनचिन्हा अनजाना नहीं है। जब देश में स्वतंत्रता के बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा रहे, तब शुक्ल जी वही आंदोलन में कूद पड़े। वही के बड़े जेलों गए हैं, वही लिखत ही हैं अपनी बात का। वो एक संस्मरण लिखे नहीं है कि तब तक सन 1928-29 के जमाना हुआ। गांधी जी बिगुल बजाएं, मिश्रिक तीर्थ माँ गोविंद प्रसाद के साथे हमहू प्रतिज्ञा कीन कि देश का आज़ाद कराए है।
जब तक अंग्रेज हट न जइहें कौनो व्यापार न कीन जाई, गीत कविता कुछो न लिखा जाई, खाली राष्ट्रीय लिखा जाई। यही तरह लखीमपुर के कांग्रेस कमेटी के स्वयं सेवकन में वही नाम लिखावे गे रहे और उनके साथे वही लिखत है कि यही तरह लखीमपुर के कांग्रेस कमेटी के स्वयं सेवकन में हम भुर्जेश कवि के साथ नाम लिखावे पहुँचे। कवि के रूप में अगर उनकी बहुत कविताएं हम लोग पढ़ा है, खूनी पर्चा वह समय बहुत ज़्यादा चर्चित भा रहा है। और एक उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है कि मोरे चरखे का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे, और उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किसान के अर्जी। आज बहुत ही कविता हैं जी लोगन में बहुत ज़्यादा चर्चित रही हैं। आज बंसीधर शुक्ल सशरीर हमरे लोगन के बीच में नहीं है, मूल वही अपने लेखन ते, अपनी साहित्यिक सेवा ते, अपनी राष्ट्रीय सेवा ते हम लोगन के बीच में सदैव याद की रही हैं, अमर रही हैं। हाँ, एक बात है कि ये परंपरा का कायम करे में उनके लड़का पंडित सत्यधर शुक्ल का बहुत बड़ा हाथ है। वही हर साल बसंत पंचमी के दिन उनके जयंती मनावत हैं। वही कार्यक्रम में हमहुक जाए मौका मिला रहे, यही का हम अपन सौभाग्य मानित है। तो अब यो लेख सुना जाए। यो लेख हम पंडित बंसीधर शुक्ल की धरती मनेौरा के से संबंधित अपन स्मृति में जो हमें पास रहे, इसमें जो हमें दिमाग में आजो उनका स्थायी प्रभाव है, वही का हम लिखा है। और दादा सत्यधर शुक्ल का हम यो अपन लेख समर्पित कीन है। हमें शुद्ध लेख का शीर्षक है सही बात कही रहो भाते में से कहा थे मनेौरा तीर्थ है। सही बात है, मनेौरा तीर्थ है, एक पुण्य धाम है। अवधियन के बरे तो हइये है। हमें जो शुद्ध लेख हम पढ़ा चाहिए थे वही का नाव शीर्षक धरा है कौनो मुखौटा नहीं है उनके पास। तो शुद्ध लेख सुना जाए। हमार कार बहुत तेजी ते भाग रही रहे, मूल कार के रफ्तार ते तेज गति ते मन में विचार भागती रहे। हमा मंजिल रहे खीरी जनपद क्यार गांव मनेौरा। राष्ट्र कवि, जन कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व विधायक पंडित बंसीधर शुक्ल के जन्मस्थली होय के कारण यह गांव अवधि बोली और साहित्य अनुरागिन के बरे कौनो तीरथ ते कम नहीं है। बसंत पंचमी का हर साल पंडित सत्यधर शुक्ल अपने पिताजी पंडित बंसीधर शुक्ल के जयंती मनावत हैं। यह बात तो हम पंचे जानित रहे। सो जब हुआ जाए क्यार बुलौआ मिला तो फिर देर नहीं लगावा, तुरते चल पड़े। कहे थे कि हुआ की धरती का देखे के मन में बहुत ज़्यादा हौस रहे। अवधि बोली के साहित्यकार सुनील कुमार वाजपेयी जायक रहे। तय यो भा कि रास्ता में आगे बाबा गोकरण नाथ क्यार मंदिर परत है, तो उन्हों के दर्शन कर लीन जाए। यही थे वाजपेयी जी यानी कि सुनील कुमार वाजपेयी जी, भाभी जी, सुनील जी की धर्म पत्नी नीलू वाजपेयी और हमा अपन बिटिया ओजस्वी के साथे हम सवेरे चली बहन। बाबा गोकरण नाथ के दर्शन करके जीव जुड़ाएगा। और जब उनका आशीर्वाद ले के बाद हम पंचे मनेौरा पहुँचन तो गांव के गीली माटी और महमहात खुशबू ते मन पुलकित हो उठा। रास्ता के कुल थकान मिटाएगे। भाई हमें बीच डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल सितकंठ दी हैं, वही अवधि के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और हम उनका नमन करी थे। और ये संस्मरण में बता दें कि जब हम गए रहे तो उनसे हमारा मुलाकात हुए भय रहे, लेकिन उनसे मुलाकात दूसरी बेरिया भय रहे। तो खैर हम अपने सुधिलेख में आई थे तो रास्ता के कुल थकान मिट गए रहे। हम पंचन के गांव पहुँचे के खबर पाए के पंडित
सत्यधर सुकुल खुदे सड़क किनारे तक पहुंच गए रहे और हमरे कार ते निकलते है कहन बड़ा नीक लाग रहा है तुम सबका हिया देख के। हिया पहुँचे में कोनो दिक्कत तो नहीं भय। फिर कहन कि देखो कोनो संकोच न कीन्यो, समझो कि अपे मैके आई हो। पहिल दर्शन के बेरिया अपने पंते सराबोर उनके बाणी सुन के अपने आप मुँहते निकरा नहीं दादा। और यही तरह हमरे बीच जैसे नेह केर एक रिश्ता अंगुसा जौन सड़क ते घर तक पहुँचत पहुँचत पूरी तरह प्रगाढ़ हो चुका रहे। हम उनके बरे उनकी प्यारी बिटिया बन गिन रहे। उनके पाछे हम सब जने मशीनी चाल चलत भय उनके घर तक पहुँचे। दरवाजे पहुँचते ही मन जन कवि पंडित बंसीधर सुकुल के विराट व्यक्तित्व की स्निग्धता के एहसास करे लाग। उनकी प्रतिमा के आगे सर झुकाए के मस्तक भैन तो लाग कि महाकवि अपन वरदान हमका दे रहे हैं। कवि के रचना उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है याद हो आई। यो गाना हम अपई अजिया के मुँहते अक्सर कह के सुनित रहे, यही ते हमहू के याद रहे। हम हुआ आंगन में खड़े हुई के सोचे लागेन कि इन पंक्तिन के रचयिता असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी कितना सरल और कितना सहज रहा होई। यही का अनुमान दद्दा सत्यधर सुकुल और उनके परिवार के मनइन ते मिलके सहजे लगावा जा सकत है। घर के आंगन में एक कहती मेहमानन के बड़े भोजन बन रहा रहे और वे समय घर के सब मनई उनके वही सहयोग में लाग रहे। दद्दा घर के सब मनइन ते हम पंचन के आप परिचय करवाएं। थोड़ी देर में उनके बिटिया चाह ले आई। हम सब जने हुए आंगने में परे खटिया में बैठ के बतलाए लाग। बातचीत के दौरान हम सबके आगे थाली में उड़द के खिचड़ी आगे रहे। हमका याद आवा कि आज के दिन बचपन में हमरे गांव में खिचड़ी बनती रहे, मगर जीवन की आपाधापी में सब रीत रिवाज पाछे छूट गए हैं। सलाद पापड़ अचार के साथ है स्वादिष्ट खिचड़ी खा के मन एकदम तृप्त होएगा। मन यहूत तृप्त भा कि आज जब सब जगह परपंच दिखावा और छल के बोलबाला है, ऐसे समय में पंडित सत्यधर हस संत मनई हिया बसत हैं जी अपनी सादगी में जीवन जियत भय अपने संस्कार और संस्कृति के थाथी संजोए हैं और अपनी भावी पीढ़ी का रास्ता दिखावत हैं। पंडित सत्यधर जी के निजी व्यक्तित्व के खास गुणन के अगर बखान कीन जाए तो शब्द चुक जाती हैं। जो लोग उनसे मिले हैं वो जानत ही हैं वो कितने सरल और कितने सादे हैं और उनका साधारण जो शारीरिक काया है मगर उनके अंदर का जो हृदय है वो बहुत असाधारण है। और उनकी जो बातें हैं जो उनके कहनूत के ढंग है वो इतना आत्मीयता से भरा रहता है कि जो को उनसे मिल लेता है वो उनका भुला नहीं सकत है। उनके संबंध उनके भीतर एक अविरल संजीदगी और तल्लीन गंभीरता के दर्शन होते हैं। संबंध चाहे निजी हो या फिर सामाजिक वो कबहू चलताऊ नहीं रहते हैं। उनकी बौद्धिकता और संवेदना के बीच कथनी और करनी के बीच वैस रेखा नहीं दिखाती है जैसे आज के समय में हम सब आदी हो चुके हैं। कौनो मुखौटा नहीं है उनके लगे, बस जो कुछ जस है तस सबके सामने है, अपनी ही तरह ते मस्त और फक्कड़। अवधि के सशक्त हस्ताक्षर सत्यधर सुकुल का जाने पहचाने के बरे वही ताना बाना का जानब जरूरी है जहका हुई अपनी पूरी तन्मयता के साथ पुरान करघा में चढ़ाए के चुपचाप बुना करती हैं। विरासत क्यार करघा जौन पंडित बंसीधर सुकुल उनका शौकीन रहे वही के तंतु ते न खाली परिवार का वरन पूरे समाज का जोड़े क्यार वही प्रयास किन्हें नहीं है। यह प्रयास अपने जवान लड़का के दुर्घटना में असमय मौत होए के बदिहू नहीं रुका है।
लड़का के याद में उनकी आँखी बार बार आंसुनते भरी भरी आवे। मूल अंतर मन के व्यथा सैलाब न बन जाए, यही मुँह का वही दूसरी कहती घुमा लीन और दुख के गरल का खुदे पी लीन। और फिर हुई स्मृति से माता गजरानी देवी और पिता पंडित बंसीधर सुकुल की स्मृति में आयोजन में तल्लीन हुई के। अवधि भारतीय मिश्री दी अवधि समाज से हमका दिए कि ये बड़ी सरस भाषा में अपनत्व ते भरी सुधियाँ एक यादगार सुधिलेख बनी। अब ये तो बहुत आपका आभार है, बड़ी आपकी अच्छी टिप्पणी से हम जो है अवगत बहन। और बसंत पंचमी का उनका जो है जन्मतिथि मनाई जाती है ये का। और हर साल जाए के सौभाग्य जिनका मिलत है वो बहुत बड़े जो है सौभाग्यशाली हैं। हम आगे सुधिलेख से जुड़ी थे कि कसौटी के कई स्तर हैं, मगर विषाद और वेदना के निकष पर कसे के बाद कुंदन हस आभा मंडित अधिक साधारण कदकाठी के असाधारण व्यक्तित्व के आगे बार बार नमन करे के जीव करत है। जब मनई बेहतरी के बरे संघर्ष करत है तो वही का जोखिम उठाए के जरूरत होती है, वही का थकान होती है, वो कबो कबो पस्त होए लागत है और कईयों बार मन आहत होता है, मगर टूटे के बधियु संघर्ष के प्रक्रिया निरंतर चला रहती है। पंडित सत्यधर जी क्या पाए कि हम सब समय के बाध्यता के कारण जल्दी ही लौट पड़े। पंडित बंसीधर जी अपनी रचनाओं और व्यक्तित्व के कारण सदैव आदरणीय रही हैं हम सब जनन के बीच में। मूल माता पिता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका बारंबार सबकी मन स्मृति में सहेजे वाले दद्दा का उपकृत को कह सकत है। लौटत बेरिया मन बार बार यह सोच रहा है, वही यात्रा के बाद हम जौन रिश्ता कायम भा कि दद्दा जब बुलावत हैं जरूर जाइत है। एक बार डॉक्टर भारती मिश्री के साथे मनेवरा जाए क्या अवसर मिला रहे। वे समय जब हमका यो निमंत्रण मिला तो घर में बहुत खुदे भांजे क्या जनेऊ रहे, मगर हम बच्चे हुआ जाए के जो मोह रहे वे छोड़ नहीं पाए। और दादा क्या न्योता पाए के हम सब जने सवेरे मनेवरा जाए बरे तैयार हो गए और हुआ पहुँचे। मिश्र जी का तो हुआ बंसीधर स्मृत सम्मान मिले रहे। हमारा मानव है कि सम्मान साहित्यकार की सेवा के मान होत है। मूल साहित्य तीर्थ मनौरा में हमका आत्मीयता क्या जौन उपहार मिला है वही वात्सल्य से मन आजो सराबोर है। तो यो एक हमार छोट क्या सुधिलेख जेका हम आप सबके बीच में रखे के कोशिश की है। और यही तरह से हम आप लोगन के बीच में जुड़े और सुधिलेख के विषय में अपनी बात रखा है। और सुधिलेख के नामकरण के विषय में आप सबके विचार जाना चाहिए थे। और हमका तो लगत है कि सुधिलेख यो नाम संस्मरण के लिए बहुत सही नाम है, लेकिन फिर अगर कोई और नाम सुझात है तो वह पर विचार करके एक ये परंपरा का आगे बढ़ावा जाए। और यहाँ जुड़े सब विद्वानन ते हमारा अनुरोध है कि आगे ये संस्मरण से जुड़ा जाए। कुछ और संस्मरण लिखा है और जो समय मिली तो फिर से यही तरह जुड़ा जाए और बातचीत की जाए और आप लोगन के सबके संस्मरण सुरे क्या अवसर मिली और यह परंपरा यही तरह आगे चलत रहे। यही के साथे हम अपन बात कवाणी देते हैं और अगली बिरिया फिर जुड़े की कामना ते अब हम विदा लेते हैं। सबका हमारा राम राम।